बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है अडयाला जेल में, और मंगल का दिन होता है फैमिली की मुलाकात का दिन, वकला की मुलाकात का दिन। और पिछले मंगल को जो कुछ हुआ उसके बाद आज के दिन के लिए बाकायदा एक तहरीक चल रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि चलो चलो अडयाला जेल चलो, क्योंकि इमरान खान साहब की बहन पे बहुत टॉर्चर किया गया पिछली मरतबा। काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लगभग चौथा हफ्ता है कि इमरान खान साहब की उनकी फ़ैमिली से या उनकी पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यानी 25 दिन के करीब हो गए। और उसकी वजह बड़ी सादा है और हम सब जानते हैं कि क्योंकि ये नवंबर का महीना है, इसमें आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन भी मिलती है, इस्तिस्ना का मामला है, फिर एक आइनी तरमीम पास की गई है, नई आइनी अदालत बनाई गई है। ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है। फिर कुछ बड़े फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान करने जा रहा है। पाकिस्तान ने करारदाद में वोट किया, इसराइल को पसंद आया वो वोट, अमेरिका की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक किया, और चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ किया वो वोट। और इसके तहत अब पाकिस्तानी फ़ौज मुमकिन तौर पे जाएगी गज़ा में और जाकर हमास को या फ़लस्तीनियों को गैर मुसल्लह करेगी, ताकि इसराइलियों की जो हिफाजत है उसका पक्का बंदोबस्त हो सके। सादा लफ्ज़ों में तो ये है। अब इसको जो मर्ज़ी शुगर कोटिंग कर लें या जो मर्ज़ी कहते रहें, सादा लफ्ज़ों में तो ये है कि पाकिस्तान को ये करना है। और ये पाकिस्तान को इसलिए करना है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान की मईशत में जान नहीं है, और पाकिस्तान अपना बोझ नहीं उठा पाता, इसलिए अगयार की बातें माननी पड़ती हैं। जो हुक्म आता है उसको मानना पड़ता है। पाकिस्तान को किसी की भी हुकूमत होगी, बड़ा मुश्किल है इन मामलात से निकलना। तो ये वाली हुकूमत तो वैसे ही इसके कोई पाँव नहीं है ज़मीन पर, बहुत कमज़ोर है। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों पे टॉर्चर किया गया। नौरीन खान को, जो इमरान खान की बहन है, उनको बालों से पकड़ के सड़क पे फेंका गया, बाकायदा उन्हें घसीटा गया, और वो उसके बाद अनकॉन्शियस थी। और फिर जो उनकी हालत थी, बाद में कुछ जब लाइट्स थोड़ी सी ऑन हुई तो वीडियो के अंदर जो देखा गया बड़ा अफसोसनाक मंजर है। जो पुलिस के सोर्सेज हैं वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो कहते हैं जी उन्हें भी बहुत दुख है, और ये नहीं होना चाहिए था, इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन खसूसी अहकामात जब आ जाते हैं तो फिर ये लोग जल्लाद बन जाते हैं। जो इन्हें कहा जाता है ये वो लोग कर लेते हैं। अब पुलिस वाले जो डंडे मारते हैं, या कोई रेंजर्स या कोई दीगर कोई और सिक्योरिटी फोर्सेस का बंदा गोली चलाता है, कोई स्नाइपर जब कोई डी चौक पे ऊपर बैठ के गोली मारता है, या जिसने गोली चलाई वहाँ पे मुरीद के में, ये लोग खुशी से गोली नहीं चलाते ना, उनको ऑर्डर आता है, इनको मजबूर किया जाता है, फिर ये गोलियाँ मारते हैं आवाम को। सारा मंजरनामा ही एक अजीबोगरीब कर दिया गया है, एक ज़हनी मरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया पाकिस्तान के सारे इदारों को। और जो लोग ना बोलते हैं वो आप समझते हैं सिस्टम के अंदर उनके साथ क्या होता है। ना बोलने की पाकिस्तान में ना किसी को ज़रूरत है, ना कोई इस किस्म की अखलाकी ताकत रखता है कि वो ना बोले। अमेरिका के अंदर बाकायदा उनको हुक्म जारी किया जाता है कि जनाब आपने कोई गैर कानूनी गैर आइनी हुक्म नहीं मानना। बाकायदा इदारों को ये कहा जाता है। यहाँ पाकिस्तान में जनाब जो साहब बहादुर का हुक्म आ जाए आपने आंखें बंद करके मानना है, और सारे के सारे एक भीड़ चाल है, उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो हसन न्याजी की वालदा के ऊपर बड़ा बुरा टॉर्चर किया गया। इमरान खान साहब की ये बहन है, और ये पिछले मंगल की बात है। अब देखना ये है कि आज हुकूमत किस तरह का बंदोबस्त करती है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कितनी बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुँचती है। आवाज़ तो इन्होंने लगाई हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने काफ़ी माहौल गर्म किया हुआ था सोशल मीडिया पे। अब देखते हैं कि ग्राउंड पे कितने लोग और कितने लीडर्स पहुंचते हैं। कुछ इत्तलात आ रही थी कि शायद सुहेल अफरीदी या कुछ और जो सूबाई वज़रा हैं, कुछ MNAs हैं, वो भी पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर, और कुछ बड़ी शख्सियात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो भी अडयाला जेल के बाहर जाए। जो सलूक गुज़िश्ता हफ्ते किया गया इमरान खान साहब की बहनों के साथ। अब इसमें हसन न्याजी ने एक ख़त भी लिखा अपनी वालदा के नाम, और ख़त मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई पढ़ के। हसन न्याजी को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़ा जज्बाती नौजवान है और बड़ा साफ़ दिल का आदमी है। मैंने इसे कभी ऐसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा, साफ़ साफ़ बात करता है हमेशा। और इमरान खान साहब से इसको इश्क है अपने मामू से, ये उनसे बहुत प्यार करता है। और अपने वालिद साहब के इख्तलाफात के बावजूद, यानी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके वालिद का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो और आपके मामू का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और आप उसूल की बुनियाद के ऊपर अपने मामू के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप सेम टाइम में अपने वालिद की भी उसी लेवल पे उसी अंदाज में इज़्ज़त भी करते रहें और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की चीज़ का हिस्सा भी ना बने। तो मैंने देखा कि हसन न्याजी में ये क्वालिटी थी कि वो अपने वालिद से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने मामू के नज़रिए के ऊपर पूरी ताकत के साथ खड़ा भी हुआ। ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल है।
मुझे अच्छी तरह चंद वाक़यात याद है, जज्बाती है, इसने 1-2 दफ़ा लड़ाई झगड़े में भी एकदम आगे हो जाता था हसन न्याज़ी। और मुझे याद है कि अदालत के अंदर मुझे पुलिस ने जब पीछे से निकालने की कोशिश की तो ये पुलिस के गले पड़ गया था हसन न्याज़ी, और वहाँ अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। मैं हथकड़ियों में था, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के छुड़ाया, बल्कि मैंने इसको गर्दन से पकड़ा, इसको अपने करीब किया, मैंने इसको समझाया, मैंने कहा हसन लड़ाई नहीं करनी, ये यूनिफॉर्म में लोग, रुक जाओ थोड़ा। कहता ये ज़्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हम अदालत में जा रहे हैं ना। तो मुझे आज भी याद है कि वो बड़ा सीधे सीधे दिल का बंदा है, और सीधा सीधा जिसका वो साथी है, जिसका दोस्त है, वो अंदर बाहर से एक ही तरह का बंदा है हसन न्याज़ी। मुनाफ़क़त नहीं करता। मुझे उसकी वो सारी बातें, उसका वो सारा याद आ रहा था जिस वक्त मैंने ये देखा, उसका लिखा हुआ लेटर अपनी वालदा के नाम। और उसने कहा अपनी वालदा को, उनकी बहुत तारीफ़ की, उसने बताया कि वो कितना प्यार करता है उनसे। ये वाक़या भी बताया जो उनकी वालदा के साथ हुआ इस लेटर के अंदर। लेकिन उसने कहा कि इन ज़ालिमों के सामने झुकना नहीं है, मैं भी आपकी हिम्मत की वजह से नहीं झुकूँगा, हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। उसने कुछ इस्लामी मिसालें भी दी और बहुत सारा कुछ लिखा लेटर के अंदर। तो अपनी वालदा को बार बार अम्मा कह के उसने मुखातिब किया, और हमारे सामने जब वो अपने वालिद के बारे में बात करता था तो अब्बा कह के करता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन हम लोग ये मालम जब्बा में एक स्कीइंग का एरिया है जहाँ पे ये स्नो फॉलिंग जब होती है तो लोग स्कीइंग करते हैं ना, तो ये बड़ा जुनूनी जैसा है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। 2020-21 की बात है शायद, स्नो फॉलिंग का सीज़न चल रहा था, सर्दियाँ थीं। तो मैंने वहाँ हसन को देखा, और ये बार बार जाता था, फिर आ जाता था ऊपर से, फिर ऊपर चढ़ता था बड़ी मुश्किलों से, फिर आ जाता था। तो मैंने देखा कि इसने कोई 30 चक्कर मेरे सामने लगाए स्कीइंग के चक्कर में, बार बार जा रहा, नीचे आ रहा, बार बार 3-4 घंटे ये लगा ही रहा। तो मैं इसे देख रहा था, ये छोटी वाली साइड है, वहाँ से ये कर रहा था। तो मैंने इसको बुलाकर कहा, मैंने कहा यार बस कर। कहता जी मुझे मज़ा ही बहुत आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ लेकर आऊँ। मुझे वो भी दिन याद आ रहे थे। तो दिन कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी अच्छे नहीं भी होते। ये हंसता बसता ख़ानदान था, हंसता खेलता ख़ानदान था, और इमरान खान साहब ने कौम के लिए एक लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के नतीजे में सारा ख़ानदान क्या हालत हो गई। किसी का कारोबार बंद हो गया, सारों के नाम ECL में चले गए, कोई काम वो नहीं कर सकते, सारे के सारे पुलिस और एजेंसियों के रडार के ऊपर आ गए। इमरान खान की बहनों पे मुकदमात हो गए, भांजे बार बार गिरफ़्तार होते हैं। हसन न्याज़ी जो है मिलिट्री कोर्ट में उठा के उसको सज़ा दे दी गई। इमरान खान की अहलिया को भी बंद कर दिया गया, बहनों को बार बार मारा भी गया, घसीटा गया, गिरफ़्तार किया गया। तो एक अजीबोगरीब बर्बरियत इस ख़ानदान के साथ हुई है। लेकिन आफरीन है इन लोगों के ऊपर कि ये निज़ाम के सामने झुक नहीं रहे, निहत्ते लोग, और डट कर खड़े हैं ये। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये हुआ क्या। यहाँ पे एक ट्वीट है जो राजा बशारत साहब ने किया अदालत से। राजा बशारत साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं जी, बड़े बेबाक जर्नलिस्ट हैं, खुल के तनकीद करते हैं सबके ऊपर। इन्होंने कहा जी कि ट्रांसफ़र जजेस के जो केस में अपील के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान के वकील ने कहा कि मैंने इमरान खान से हदायत लेनी है, तो जेल के हुकाम को आप हदायत दें कि मैं इमरान खान साहब से मिलकर हदायत ले लूँ। और इस पर जनाब काजी हाजी अमीनुद्दीन खान साहब जो है उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर दी। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है अब, जो वफाकी आइनी अदालत, वहाँ पे मामला चल रहा है। वकील कह रहा है जी कि इस मामले में मैंने अपने मुवक्किल से हिदायत लेनी है, तो जेल इंतज़ामिया को हुक्म दे दें कि मुझे ज़रा मुलाकात करवा दें। तो सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा काजी जो है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब बजाय कि वो मुलाकात करवाए, उसने कहा जी वो जिस अदालत ने इमरान खान को जेल में भेजा ना, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से जाकर रुजू करें। ये नाज़रीन इनकी हालत है। अब तक लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।